सतगुरु रविदास जी महाराज की। आज किस भव्य कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों, तमाम जिला भर से आए मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, पिता तुल्य बुजुर्गों, संत समाज जो देश के विभिन्न कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, और रविदासी अखिल भारतीय रविदासी धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी थोड़ी देर पहले आपके बीच में अपने प्रवचनों से आप लोगों को निहाल करके गए थे, आदरणीय श्री वीर सिंह हितकारी जी महाराज, डेरा प्रमुख और इस जो सत्संग का ऑर्गेनाइजेशन डेरा प्रमुख आदरणीय श्री संत 108 कंवरपाल ब्रह्मचारी जी, बेगमपुरा शोध संस्थान के चेयरमैन भी हैं। आप लोगों को सभी को चरणों में वंदना करता हूं, जय गुरुदेव बंधन करता हूं, नमो बधाई करता हूं और आप लोगों को इस 26वीं वर्षगांठ पर डेरा की लख लख बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का प्रोग्राम एक धार्मिक प्रोग्राम है, महापुरुषों रहबरों का प्रोग्राम है, इसलिए ज्यादा बात ना रखूंगा। इस संस्था का वाइस चेयरमैन होने के नाते आप लोगों को सबका यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपना व्यस्त कार्य छोड़ करके इधर आए और गुरुओं की, रहबरों की वाणी को आप लोगों ने ध्यान से सुना। गुरु जी एक बात कह रहे थे, एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, और गुरु जी का जो सारा मकसद है वो एजुकेशन के ऊपर है। मैंने तो आज तक इतना विद्वान और इतना ज्ञानी, इतना पढ़ा लिखा ऐसे संत अभी तक नहीं देखे हैं। और आज ही मैं जब ऑफिस में गया, वैसे तो हर आने का मौका मुझे मिलता रहता है, लेकिन आज जब तीन पुस्तकें रखी थी और जो गुरु जी के द्वारा लिखी हुई हैं, तो धन्य ऐसे महान, ये खुद स्वयं एक लेखक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं, तो धन्य हम लोग, आप लोग भी इनके सानिध्य में रह करके हम लोग अपने जीवन को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर जब शिक्षक की बात है, मैं एक 2 मिनट में बात अपनी फिनिश करूंगा। शिक्षा तथागत गौतम बुद्ध इस दुनिया में कैसे महामानव हुए हैं, जिन्होंने पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी शिक्षा के द्वारा एक भारत की पहचान बनाई। और उसके बाद सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपने दोनों बेटे, एक बेटा और एक बेटी, संघमित्रा, और बेटे का नाम राजेंद्र समथिंग कुछ है, दोनों को अखंड द्वीप में भेजा शिक्षा के लिए, और बाकी बौद्धों को, बौद्धाचार्यों को पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में बौद्ध दीक्षा देने के लिए भेजा। उनके बाद फूले साहू महाराज जी आए, सावित्री बाई, जिन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनके जाने के बाद बाबा साहब आए, जिन्होंने आप लोगों को शिक्षा का अधिकार दे करके, अगर आज हम जब बोल रहे हैं, अच्छे मंचों पर बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के द्वारा ही कर रहे हैं। उन्होंने हमें संविधान के अंदर एक शिक्षा का अधिकार दिया। साहब कांसीराम बाम से FDS4 और बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने बनाई, घर घर जाकर के, देश के कोने कोने में जाकर के कैडर के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। और उसके बाद
हमारी आदरणीय बहन मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की 4-4 बार सफल मुख्यमंत्री रही, ना जाने कितने शिक्षा के द्वार खोल दिए, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, मुस्लिमों के लिए कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले। एक आप अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज शिक्षा की बात कहें, बहन जी ने जब किताबें लिखी, जब अपना शासन काल में रही, एक राजनीतिक बात नहीं है, एक उस समय के लेखक थे। ये 1997 में एक बुक लिखी गई, फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम का मतलब आधी रात से सहस्त्राब्दी तक। और ये बुक जब बहन जी 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद लिखी गई। और इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। शशि थरूर उस बुक के लेखक थे। और बाद में कांग्रेस पार्टी को जब पता लगा कि बहन जी की लिखी पुस्तक को ये प्रकाशित कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर कोने कोने में इसको दे रहे हैं, उसको हटा दिया और उसको राज्यसभा में उसको सांसद बना करके भेज दिया। लेकिन जो बुक्स छप गई थी, हमारे संतों महापुरुषों का जिसमें जिक्र था, रैबरों का जिक्र था, वो जिसके घर में चली गई वो वापस तो नहीं आ सकती थी। तो इसी तरह से आज हमारे संत कंवरपाल जी भी न जाने सैकड़ों बुक्स लिखने का इन्होंने जो मकसद है 2027 का, वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और एक दिन आप लोगों के बीच में और हम लोग सब इनकी लिखी गई पुस्तकें हम लोग सब पढ़ेंगे, मजबूर हो जाएंगे, और तभी इस देश का, तभी समाज का भला हो पाएगा। तो अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन्यवाद।